हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं रिचा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ धांसू सीरीज़ में आपकी मैथ्स की पेडागॉजी के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, हम यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करेंगे और आपको देना है उनका करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के व्यावसायिक कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? आत्मज्ञान, अच्छी तरह से प्रयोग करना, समर्पण या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन आंसर देखें। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि शिक्षक के व्यावसायिक कौशल में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है, इनमें से आपका है कोई नहीं। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सह संबंध दो चर के बीच एक संयुक्त संबंध को इंगित करता है। ऑप्शंस हैं फर्ग्यूसन, लेथ्रोप, स्किनर या क्राउडर। ये बात चारों में से किसने कही है, आपको ये इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड, लेथ्रोप। ठीक है, सह संबंध दो चर के बीच एक संयुक्त संबंध को इंगित करता है। दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपने मैथ्स की पेडागॉजी की तैयारी पूरी कर ली है तो एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार अपने आप को टेस्ट कर लें। -1 3 2 0 1 6 8 5 10 11 5, ये कौन सा डाटा सही है? माध्य इक्वल टू माध्यिका इक्वल टू बहुलक, माध्य इक्वल टू बहुलक, बहुलक इक्वल टू माध्यिका, और या फिर माध्य इक्वल टू 5। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, बहुलक इक्वल टू माध्यिका। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के लक्षण होने चाहिए। अभ्यास के कई हल किए गए उदाहरण और कुछ प्रश्न, पर्याप्त हल किए गए चित्र और अभ्यास के अधिक प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्न हल किए गए हैं, या फिर उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पर्याप्त हल किए गए चित्र और अभ्यास के अधिक प्रश्न हैं। ये एक गणित की अच्छी पुस्तक के लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और अपने स्कोर जरूर हमें बताइएगा। गणित सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा है? लोके, प्लेटो, होगन या डाल्टन। आपको बताना है करेक्ट आंसर। और दोस्तों, आपको सबसे कम टाइम में मिल रहे हैं क्वेश्चन सीरीज 10 क्वेश्चन की, तो इसे ज़रूर देखिए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है होगन, यानी गणित सभ्यता का दर्पण है, ये किसने कहा है? होगन ने कहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए और अपने मार्क्स जो है कैलकुलेट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की समझ ही की प्रकृति है। गणित की समझ की प्रकृति है मुश्किल, सरल, तार्किक या अलंकारिक। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी मैथ्स की पेडागॉजी की तैयारी पूरी हो गई है तो एक बार अपने आप को टेस्ट कर लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तार्किक, यानी गणित की समझ की प्रकृति है तार्किक। ठीक है दोस्तों, अब आप बताते जाइए, कैलकुलेट करते जाइए कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और ये नॉलेज लेते जाइए। गणित में सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है ऑडियो सहायता, दृश्य सहायता, चाक और बात विधि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि अगर आपको लगता है गणित में पढ़ाना है तो सबसे अच्छे कौन से शिक्षण रहेगा? दृश्य सहायता, यानी देख कर ही मैथ आप कर सकते हैं। मैथ ऑडियो से नहीं हो सकता। मैथ कोई आपकी कहानी नहीं है जो आप समझ जाएंगे, इसलिए आपको देख कर ही समझना पड़ेगा कि मैथ्स कैसे की जाती है। चलिए, क्लासरूम लर्निंग गतिविधियों की योजना बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? प्रेरणा, अनुशासन, पाठ की रूपरेखा या फिर ऑडियो विजुअल सहायता। इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर बताइए। प्रेरणा, यानी क्लासरूम लर्निंग गतिविधियों की योजना बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? वो है प्रेरणा। प्रेरणा तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। विषय का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए वार्षिक बाहरी परीक्षण, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के परीक्षण, आंतरिक परीक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, तो अपना करेक्ट आंसर बताइए। विषय का मूल्यांकन आधारित होना चाहिए आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के परीक्षण। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या आ रहा है हमारी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न करने के मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन सा मुख्य उद्देश्य हैं? रुचि और जिज्ञासा पैदा करना, छात्रों को प्रेरित करने के लिए, पिछले ज्ञान का परीक्षण करने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है उपरोक्त सभी, यानी कि कक्षा में प्रश्न करने के मुख्य उद्देश्य हैं रुचि और जिज्ञासा पैदा करना, छात्रों को प्रेरित करना और पिछले ज्ञान का परीक्षण करने के लिए।
तो दोस्तों ये थी आपकी मैथ्स पेडागोजी के 10 क्वेश्चन की सीरीज़, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक ज़रूर करिए और लोगों को शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, फिर आपके जितने भी जानने वाले हैं उनको शेयर ज़रूर करें। यहाँ पे आपकी जितनी भी सीरीज़ हैं आपको मिलती रहेंगी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।